तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अवर गुरुकुल में। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, सेकंड कर लिया। अब करते हैं थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसका भी रिवीजन करना है हमें, फास्ट फास्ट करना है, जल्दी से खत्म हो जाए हमारी मैथ। और हमको क्या करना है बेटा, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है। ठीक है, इसके चैप्टर के बारे में पूरा हमें समझना है कि इसमें दिया गया है, तो आसानी से समझेंगे। देखो, नाम क्या है इसका, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बेटा, क्या है ये, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो बेटा, चर और अचर ये होते क्या हैं। तो जो हमारा चर है वो है क्या, तो बेटा आपने अलजेब्रा पढ़ी है, बीजगणित पढ़ी है ना। तो बीजगणित में होता है चर और अचर। चर का मतलब जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे A to Z। ठीक है, A to Z जो भी अल्फाबेट होंगे वो क्या होंगे, हमारे चर। अचर क्या होते हैं, जो भी कांस्टेंट पद है, जैसे हमारी काउंटिंग, गिनती, जैसे 1 2 3 ... ये सभी जो काउंटिंग है वो क्या होती है, हमारी अचर पद होती है। अब इन दोनों से, चर और अचर से मिलके बनती है हमारी बीजगणित। क्या बनती है, बीजगणित। और इसी का एक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो कैसे, देखो इसमें पद बनते हैं कि जैसे हमने इसका लिया x, एक ले लिया y। तो देखो इसमें एक चर और ये दो चर, तो कितने चर हुए इसमें, दो। तो इसमें क्या होगा, दो चरों की बात होगी और ये किसी भी चीज के इक्वल होगा, और इसी को कंप्लीट को हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल लिया हमने 2x + 3y = 2। तो इसमें बेटा देखो, तुम चर कितने हैं इसमें, एक दो, दोनों चर हैं। तो दोनों चर मिलके क्या बना रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, समीकरण। तो इसी को बोलेंगे हम दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी पावर नहीं होगी, कोई भी घात नहीं होगी। तो जब तो बोलेंगे हम रैखिक समीकरण, जो बिना घात वाला, जिसकी घात क्या होती है, 1 होती है। जिसकी घात क्या होगी, 1। ठीक है, जिसकी घात 1 होगी वो हमारा रैखिक समीकरण होगा। जैसे और देख लो, हमें मिल गया 4x + 4y = 0। ये हमारे होते हैं गुणांक, ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है हमें, 2x + 3y। ये x का गुणांक क्या है, 2। 3 का y का गुणांक क्या है, 3। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, रैखिक समीकरण होती है। अब रैखिक समीकरण में कितने चर पढ़ने हमें, दो चर। तीसरा चर नहीं ले सकते इसमें। जैसे मान लो हमने लिया 3x y + z। अब इसमें z आ गया। अब इसमें कितने चर हो गए, देखो एक चर, दो चर और तीन चर। तो हमें कितने चर लेने हैं इसमें, सिर्फ दो। तो हमें तीसरे की बात यहाँ पे करनी ही नहीं है, सिर्फ कितने लेने, दो। x और y के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। तो देखो बेटा, इसमें में एक चीज और पढ़नी है, ग्राफ के बारे में। क्या पढ़ना है इसमें, ग्राफ। तो ग्राफ ने 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो होती है हमारी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों मिलते हैं इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसे, मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ पे जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। जो ये लाइन होती है x अक्ष। ये क्या लाइन है, x अक्ष। इधर देखेंगे, इसी लाइन को इस मूल बिंदु से इधर आएंगे तो ये हो जाएगी x डैश, मतलब नेगेटिव वाली जो संख्या होंगी वो इधर आएंगी। ऊपर जाएंगे तो ये हमारी हो जाएगी y अक्ष। ठीक है, और ये जो आएगी ये हो जाएगी y डैश। ठीक है बेटा, तो हमें इसमें करना क्या है, ग्राफ का मतलब क्या होता है कि किन्हीं दो चरों के बीच में हमें क्या है, ग्राफ खींचना होता है। कैसे खींचेंगे, जैसे मान लो हमें x की वैल्यू दी हुई है 1 2 3, हमें y की वैल्यू दी हुई है 1 2 3, मान लिया। कैसे बनाएंगे, देखो जैसे मान लिया 1, ये क्या है 2, यहाँ पे क्या होगा 3 4, ये 5 ... ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, y की वैल्यू भी मान लो, ये क्या है 1 2 3 एंड 4।
ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी, देखो x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, मान लो x बराबर 1 है और y बराबर भी 1 है, तो ये पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, ये यहाँ पे मिलेंगे। x बराबर 2 है और y बराबर भी 2 है, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेंगे, ये पॉइंट यहाँ मिलेंगे। y बराबर 3 है भी है और यहाँ पे x बराबर भी 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब इनको एक स्ट्रेट लाइन में खींच दो, तो ये इसका ऐसे ग्राफ हो जाएगा। ये हमें ग्राफ बनाने हैं, 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। तो चलो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन 3.1 का। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से उनके हल ज्ञात करना है और उसका समीकरण बनाना है। तो कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या करा बेटा, कक्षा 10 में कितने स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, मैथ की कोई प्रतियोगिता थी, कंपटीशन था, उसमें उन्होंने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो, तो इसमें क्या कहा है, जो कुल विद्यार्थी थे, क्या थे इसमें, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी थे हमारे पास 10। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.1 का। ठीक है बेटा, ये देखो, तो कुल विद्यार्थी क्या थे, 10 थे। अब हमें क्या करना है, इसको समीकरण के रूप में लिखना है। किसके रूप में, समीकरण के रूप में। समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे भाई, एक्स और वाई लेने पड़ेंगे हमें तो कैसे लिखेंगे बेटा, मान लो, माना लड़कों की संख्या, माना जो लड़के हैं उनकी संख्या क्या है, एक्स, एक्स है, ये मान ली। लड़कियों की संख्या मान लो, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है, वाई है। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 10 है, मतलब लड़के और लड़कियां मिलके क्या बनाएंगे, कुल विद्यार्थी। कितने हो जाएंगे ये, 10 हो जाएंगे। लड़के और लड़कियां मिलके कितने हैं, टोटल 10 है, तो हमने टोटल 10 निकाल दिया। यहीं से दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। सेकंड पे क्या कहा उसने, सेकंड पे कहा उसने कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, क्या कहा उसको लिख दो, लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 अधिक है। तो देखो जो लड़कियों की संख्या है ना, तो हम यहाँ पे लड़की क्या है, लड़की हमारे पास वाई है। जो लड़की है वो लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या क्या है, एक्स है, उससे कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये समीकरण हमने मान लिया 2। तो हमारे पास समीकरण कितने हो गए, 1 और 2 समीकरण बन गए। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 समीकरण हैं, समीकरण तो हमने बना दिए। अब उसने कहा कि इसी को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखो बेटा, ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, हम लिखेंगे ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। हमें क्या निकालने है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कितनी निकालनी है, 3 निकाल लो। ऐसे हमें क्या बना लेने, बॉक्स बना लेने। ठीक है, हमने क्या करा बेटा, ऐसे बॉक्स बना लिया। अब कोई भी एक समीकरण ले लो, तुम इसी को ले लो। ठीक है,
इसको ले लिया, हम कह रहे हैं समीकरण नंबर 2 से। दोनों को से करना है वैसे, एक बार पहले समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। क्या है हमारे पास, y बराबर x प्लस 4। अब हमें क्या करना है बेटा, एक की वैल्यू हमें माननी है, ठीक है, एक की वैल्यू हमें माननी है और दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। क्या माननी है, माना x बराबर 1 मान लिया, तो y बराबर क्या होगी 1 प्लस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। तो देखो यहां से क्या निकला, x बराबर 1 और y बराबर 5 निकला। तो x बराबर क्या निकला 1, y बराबर क्या निकला 5। एक और वैल्यू निकाल लो कि मान लो हमने क्या करा, इसमें x लिख लो, देखो एक और दोबारा मान रहे हैं, x बराबर 2 मान लो। ये सब क्या करें हमने, माना है, ये x बराबर क्या करा हमने, माना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 प्लस 4 बराबर 6। जब x बराबर 2 माना तो ये 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही दो बहुत है, काफी है दो निकालने के लिए। अब देखो ये दूसरे समीकरण के लिए हो गया। अब जो हमारा पहला समीकरण है, कौन सा, पहला समीकरण, पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। चलो यहीं पे निकालते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से मान लो हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा 10, इस y को इधर भेज देंगे, ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो हम यहाँ y बराबर मानेंगे 2 मान लो, तो x बराबर क्या होगा 10 माइनस 2 बराबर 8। तो एक वैल्यू ये आ गई। तो इसकी वैल्यू आप कहाँ बनाओगे, यहाँ बना लो, चलो यहाँ ही बना लेंगे। एक वैल्यू आई एक्स वाई की, ये दूसरे वाले समीकरण के लिए है, ठीक है। तो मैं ऐसे क्या करनी है, वैल्यू बना लेनी है। एक्स बराबर हमने क्या रखा 2 रखा, तो वाई बराबर, सॉरी, वाई बराबर हमने 2 रखा तो एक्स बराबर 8 आया, ये माना था हमने। अब हम मान रहे हैं वाई बराबर 3, ये माना। तो x बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। जब y बराबर हमने 3 रखा तो x बराबर कितना आया, 7 आया। अब बेटा हमें क्या मिल गई, दोनों समीकरणों के क्या मिल गई, मान मिल गए, ठीक है। इनको हमें कहाँ रखना है, ग्राफ में रखना है। तो रखो, देखो ग्राफ खींचते हैं एक, ये ग्राफ खींच दिया। ये x अक्ष होगी हमारी, ये x डैश होगी, ये y अक्ष होगी, ये y डैश होगी, सॉरी ये y डैश होगी, ये। तो ये हमारे पास क्या है, ये मूल बिंदु है, यहाँ पे क्या होगा 0 0, मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 होगी। अब क्या करना है कि जो वैल्यू देखो कहाँ तक है, 6 और यहाँ पे 8, 8 तक वैल्यू है तो 8 तक वैल्यू लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 तक लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वैल्यू लिख दो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बेटा समीकरण वैल्यू रखते हैं, x बराबर 1 तो y बराबर 5, x बराबर 1 तो y बराबर 5, मतलब वैल्यू पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 6, तो x बराबर 2 कहाँ है, ये रहा, y बराबर 6 कहाँ है, ये रहा, तो ये यहाँ मिलेगा। तो जो इस समीकरण की जो लाइन होगी ना वो ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। अब दूसरे समीकरण की देखते हैं, ये किसकी है, y बराबर x, ये किसकी है, y बराबर x प्लस 4 वाले समीकरण की, ये हमने लिख दिया। अब देखते हैं इस समीकरण को, एक्स वाई, x बराबर 8 है, y बराबर 2 है, x बराबर 8 कहाँ, ये रहा, y बराबर 2 कहाँ, ये रहा, यहाँ आ जाएगा फंक्शन में, ठीक है बेटा। x बराबर 7, y बराबर 3, x बराबर 7 और y बराबर 3, यहाँ आ जाएगा।
तो बेटा ये जो लाइन जाएगी वो कैसे जाएगी, देखो ऐसे जा रही है। अब इसी को हमें कहाँ ले जाना है, आगे बढ़ा के ले जाना है। ठीक है, अब जब ये लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है ना, कहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है। मतलब तुम देखोगे तो लगभग में ये यहाँ 6 पे आएगी। किस पे आएगी, 6 पे। तो देखो तो ये मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये लगभग ऐसे करती हुई ये कहाँ मिलेगी बेटा, 4 पे जाके मिलेगी। ठीक है, इसमें थोड़ा नापे तोला नहीं है ना, तो जब तुम आप स्केल से नाप के बनाओगे तो क्या होगा, ये फिक्स आएगी आपकी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वो दिखाएगी। तो यहाँ पे तुम देखो कि जो x पे वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, x पर 4 और y पे क्या होगा 6। ठीक है, तो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है कि जो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आई है, इसमें x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 4। मतलब x हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या, तो यहाँ पे क्या आएगी, जो लड़कों की संख्या है, जो लड़कों की संख्या मतलब क्या थी, x बराबर कितनी है, यहां से देखेंगे तो कितनी आएगी, 4। और लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने, y, तो वो कितनी आएगी, 6। और तुम देखोगे कि इन दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा बेटा, 10 ही होगा। 6 + 4 बराबर 10। ठीक, तो y बराबर 6। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इसको करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन है इसका बेटा, अब फर्स्ट का ही सेकंड है, अभी इस फर्स्ट का ही सेकंड है। हाँ, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है वो हमें कितना दिया है, 150 रुपए दिया है। ठीक है, और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, 5 पेंसिल और 7 कलम, तो मान लेंगे सबसे पहले, हमारा काम क्या है, मानना ही तो है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य मूल्य क्या है, x रुपए है, तथा एक कलम एक कलम का मूल्य क्या मानेंगे बेटा, y रुपए है। ये हमारा पहला काम है। जो हमसे पूछा जाए उसी को हमने क्या करना है, मान लेना है। ठीक है, हमसे पूछा कि एक कलम का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य, तो हमने उसको मान लिया। माना एक कलम एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक कलम का मूल्य y रुपए है। ठीक है बेटा, दूसरा काम, जो समीकरण जो क्वेश्चन में हमें बोला है उसी का हमें समीकरण बनाना है। तो क्या कहा था उसने कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, यहाँ पे लिखेंगे कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य हमें दिया है, बराबर कितना दिया हमें, 50 रुपए। कितना है बेटा, 50 रुपए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना हमें, 5 की जगह पर 5, पेंसिल क्या मानी थी हमने, x, तो 5x, यहाँ पे लगाना है प्लस क्योंकि दोनों चीज खरीदी है तो प्लस करेंगे पैसे में। 7 लिख रहा है, 7, कलम का मूल्य क्या माना था, y, तो कलम का मूल्य y, टोटल मूल्य कितना निकल के आया, 50, तो ये 50, ये लो बन गया। कुछ करना पड़ा, 5 पेंसिल क्या मानी थी, x से गुणा, प्लस कलम क्या मानी थी, y, तो y से गुणा, बराबर में 50 रुपए दे रखा था, 50। इसी को कह देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने सेकंड कंडीशन क्या बताई है, सेकंड कंडीशन बताई है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो अब की बार उसने 7 कलम पेंसिल ली है, पेंसिल तथा कलम कितनी ले ली, आपके 5 कलम,
5 कलमों का मूल्य कितना दिया हमें 46 रुपये। इसमें भी रुपये लगा लो। ठीक है, समीकरण कैसे बनाएंगे? 7 पेंसिल की जगह पे क्या माना था x प्लस 5 कलम की जगह पे y कितना दिया है 46। ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड बन गया। कुछ करना पड़ा ज्यादा नहीं, दोनों समीकरण हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब हल करने के लिए तो हमें इसके मान पता होना चाहिए, तो इसके मान निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। हाँ, पहले फर्स्ट समीकरण ले लो। हम कहेंगे फर्स्ट से हम क्या ले रहे हैं कि 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है बेटा, इसको इधर भेज दो। तो 5x बराबर 50 माइनस 7y, ये प्लस की थी, इसको हमने इधर भेज दिया। तो बराबर से जब दूसरी साइड जाएगी तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की किसकी हो गई माइनस की। ठीक है बेटा, अब जो 5x है अब 5x के साथ है, तो x बराबर 50 माइनस 7y, ये गुणा में था साथ में, अब यहाँ किस में आ जाएगा भाग में। अब यहां से हमें क्या निकालना है बेटा कि y की वैल्यू कुछ मानेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू हमें क्या करनी है, कुछ माननी है, तो हमें क्या मिल जाएगी x की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो देखो दो वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। यहाँ पे रख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि y बराबर क्या माना है ऐसा जल्दी से जो मिल जाए हमें। एक तो मान लो 0, y बराबर 0। y बराबर 0 मानोगे तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा में क्या होगा बेटा 0 बट्टे में 5। तो 50 माइनस 0 बट्टे में 5, तो भाग देंगे 50 में तो आएगा 10। ठीक है, एक तो वैल्यू ये आ गई y बराबर 0, तो क्या आया x बराबर 10। दूसरा क्या मान लेते हैं, दूसरा मान लो कि y बराबर हमने मान लिया 5। क्या मान लिया 5, तो जब 5 मानेंगे तो 50 माइनस 7 गुणा में 5, तो हमने y की जगह पे क्या रख दिया 5, और नीचे क्या है डिवाइड में x बराबर, इनका गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 50 माइनस 35 कितने होंगे 15 और बट्टे में 5, जब भाग देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, जब y बराबर 0 माना तो 10 आ गया, y बराबर 5 माना तो x बराबर 3 आ गया। इसको हमें क्या करना है, कहीं पे भी एक बॉक्स में बना के लिख लेंगे। जैसे यहीं पे लिख लो x y, ऐसे बॉक्स बना लेना दो। x बराबर क्या है 10 है तो y बराबर 0, x बराबर 3 तो y बराबर 5। ठीक है बेटा, अब लेते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46। इसके लिए यहां ले लेते हैं समीकरण 2 से। अब 2 से क्या कह रहा है भाई साहब 7x प्लस 5y, 7x। अब जो 5y देखो बेटा, ये प्लस में 5y है ना, इसको कहाँ भेज रहे हैं हम, इधर भेज रहे हैं। ठीक है, इसको कहाँ भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं। तो यहां से जाएगा 46 माइनस 5y। अब x के साथ में कौन है 7 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला जाता है बेटा डिवाइड में, डिवाइड में करो। ठीक है, अब यहाँ से इस ऐसी वैल्यू निकाल लो कि जो हमें घटाने पे अच्छी वैल्यू मिल जाए। ठीक है, 5 मान लो, क्या मान लेंगे y बराबर मान लेते हैं हम कि y बराबर 5 रखने पर। तो y बराबर जब हम 5 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 5 बट्टे में 7, x बराबर 46 माइनस 25 बट्टे में 7। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी 21 बट्टे में 7। इसको जब काटेंगे तो ये इसमें भाग लगेगा तो आ जाएगा 3। जब y बराबर 5 रखा तो x बराबर क्या मिल गया हमें 3 मिल गया।
एक वैल्यू तो आ गई ऐसी अच्छी सी, एक वैल्यू और देख लो। 6 7, तो इसकी वैल्यू मान लो बेटा एक y बराबर 12 है। उससे क्या होगा देखो, आसानी से बन जाएगा हमारे पास x बराबर 46 माइनस 5 गुणा में 12 बट्टे में 7। तो x बराबर 46 माइनस 12 पंजे 60, बचेंगे यहाँ पे 7। तो भी नहीं बन रहा। 60 में से जब हम 46 घटाएंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 14, और 14 में जब हम 7 से भाग देंगे तो ये जाएगा -2। तो इसका समीकरण बना लेते हैं, क्या क्या बनेगा देखो। एक्स वाई, तो देखो y बराबर हमने 5 लिया तो x बराबर 3 निकला। इधर हमने क्या लिया, y बराबर 12 लिया तो माइनस का 2 निकला। तुम्हारे पास दोनों समीकरण आ गए, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ खींचते हैं। देखो देखो बेटा, क्या करना है हमको, ये x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है। नेगेटिव में भी है माइनस का, तो नेगेटिव में भी ले लो y डैश, ठीक है। कहाँ तक है, 12 तक है, तो 12 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर भी ले लो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13। माइनस में भी है तो 1 2 4 5 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 9 10 11 12, ऐसे इधर ले लो 1 2 3, इनको काउंट कर लेना, ठीक है। ऐसे हमें काउंट करके लिख देंगे। तो देखो पहले समीकरण बनाते हैं, x बराबर 10 y बराबर 0। तो y बराबर 0 कहाँ होगा, यहीं पे होगा 0। तो x बराबर 10 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो पहला पॉइंट तो यहीं पे हो गया, ठीक है। दूसरा, x बराबर 3 y बराबर 5, तो x बराबर 3 गाय ये रहा, y बराबर 5 गाय 3 4 5, तो यहाँ से लेके आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, हमें इस लाइन को ऐसे आपस में मिला लेना है, ठीक है। और ये ऐसे स्केल से सीधी खींच देनी है, तो ये निकल गई। तो ये समीकरण किसकी थी, फर्स्ट वाले की थी 5x प्लस 7y। तो ये थी 5x प्लस, इसको लिख दो, ये क्या थी 5x प्लस 7y बराबर 50। तो ये इस वाले समीकरण की थी। इस वाले की देखते हैं, x अपॉन में y, x क्या है 3, हाँ x 3 कहाँ है ये रहा, और y बराबर 5, y बराबर 5, तो यहीं पे मिल गया। -2 माइनस 12, तो x बराबर -2 कहाँ है ये रहा, और 12 y 12 हमारे पास ये रहा लास्ट में यहाँ पे। ये कैसे जाएगी, ये इससे होते हुए जाएगी, ये ऐसे, मतलब ये क्रॉस कहाँ होगी बेटा, इस वाले पॉइंट पे क्रॉस होगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे क्रॉस हुई है, ये हुई है बेटा x 3 और 5 पे, यहाँ पे हुई है 3 और 5 पे, तो ये यहाँ पे क्रॉस हुई है। अब हमें क्या करना है, x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 3, मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 3 आ गया। हम लिख देंगे एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य आ गया बेटा y बराबर 5 रुपये, ठीक है। तो हमें ऐसे ग्राफ वाली विधि से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।